नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि खेलों का विकास हो, हमारा राष्ट्र दुनिया में खेलों में भी सिरमौर माना जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी पाश्चात्य खेलों ही नहीं, भारतीय पुरातन खेलों को भी जमीन देने का प्रयास कर रहे हैं। खो खो, कबड्डी, कुश्ती, थांगता, मलखम्ब जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल पहल कर रहे हैं, बल्कि भारतीय खेलों को दुनिया में लोकप्रियता दिलाने के भी प्रयास कर रहे हैं। दुख और अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के विपरीत कुछ खेलनहार खेलों के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलाड़ियों को गुमराह किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने का सब जवाब दिखाकर खिलाड़ियों को ठगा जा रहा है। विचित्र स्थिति तो तब देखने को मिलती है जब एक एक खेलनहार कई संगठनों में काबिज है। न सिर्फ काबिज है, बल्कि अपनी हठधर्मिता से खिलाड़ियों को अनहद परेशान करता है, उनकी राह का रोड़ा बनता है। दोस्तों, आज हम भारतीय खो खो संघ के कुछ उन पहलुओं से अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं जो कि शायद ही किसी को पता। भारतीय खो खो संघ पर इस समय अध्यक्ष की आसंदी पर सुधांशु मित्तल और जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव पद पर महेंद्र सिंह त्यागी यानी यमएस त्यागी काबिज है। इतना ही नहीं, राजीव मेहता का नाम भी आपने सुना होगा। भारतीय खो खो संघ और एशियन खो खो फेडरेशन, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन कहने को बेशक अलग अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन इनमें काबिज अधिकांश लोग भारतीय हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि सुधांशु मित्तल, जो कि भारतीय खो खो संघ के अध्यक्ष हैं, वह इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन में भी काबिज है। ब्रज हल्देनिया, सुधांशु मित्तल, दीपा मेहता, महेंद्र सिंह त्यागी, यह नाम इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन में भी है। इसमें दीपा मेहता, जो कि
राजीव मेहता की धर्मपत्नी है वो भी काबिज है। पत्नी इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन में है तो पति एशियन खो खो फेडरेशन में काबिज है। जी हाँ, एशियन खो खो फेडरेशन में अध्यक्ष की आसंदी पर राजीव मेहता काबिज है। यानी एशियन खो खो फेडरेशन में पति तो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन में पत्नी रसूखदार पदों पर बैठी। एशियन खो खो फेडरेशन में राजीव मेहता जहां अध्यक्ष हैं वहीं सुधांशु मित्तल की करीबी रानी तिवारी जनरल सेक्रेटरी पद पर काबिज है। अब आप ही बताएं कि इंटरनेशनल एशियन भारतीय खो खो संघ क्या शब्द कुछ लोगों के हाथ से ही नहीं संचालित हो रहे। मैं समझता हूं कि खेलों के साथ हो रहे खिलवाड़ की मुख्य वजह ऐसे ही खेलनहार हैं जिनका उद्देश्य खेलों का भला नहीं, खिलाड़ियों का भला नहीं, बल्कि स्वयं का भला है। उच्चतम न्यायालय ने खेल संगठनों में महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात कही थी। जब से उच्चतम न्यायालय का यह आदेश आया है, खेलनहार अपनी धर्मपत्नियों को खेल संगठनों में प्रवेश दिलाकर अपनी हुकूमत जिंदाबाद रखना चाहते हैं। राजीव मेहता, दीपा मेहता, रानी तिवारी, सुधांशु मित्तल, ये ऐसे बड़े नाम हैं जो कि भारतीय खो खो संघ से जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय खेल को खो खो कर रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो भारतीय खो खो संघ का गठन 1956 में हुआ था। पहली नेशनल खो खो चैंपियनशिप 1959-60 में खेली गई थी। इस खेल को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए साठ साल से अधिक हो गए, लेकिन क्या इस खेल को वैश्विक पहचान मिल पाई? यदि मिल पाई तो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, एशियन खो खो फेडरेशन और इंडियन खो खो फेडरेशन में वही लोग क्यों काबिज हैं? क्या दूसरे लोग इन संगठनों को चलाने की काबिलियत नहीं रखते या कि उन्हें समझ नहीं? दरअसल हमारे देश की खेल संगठनों पर राजनीतिज्ञ, नौकरशाह जिस तरह से पैठ बना चुके हैं, यदि खेलों की गंगोत्री को निर्मल साफ सुथरा करना है तो सबसे पहले ऐसे खेलनहारों को
खेल संगठनों से बेदखल करना होगा। कम से कम भारतीय ओलंपिक संघ यह नियम तो बना ही सकता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक खेल संगठन में से ही जुड़ा रह सकता है। खेल संहिता का एक तरफ चीरहरण होता है तो दूसरी तरफ खेल संगठनों में लंबे समय से काबिज लोग अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाते हैं। आखिर राजीव मेहता, सुधांशु मित्तल जैसे लोगों के खिलाफ नियम कानून कायदे कब बनेंगे? आखिर खेलों और खिलाड़ियों के साथ हमारे देश में कब तक अंधेरगर्दी मचेगी? कब तक खेलनहार खिलाड़ियों के हकों पर डाका डालेंगे? दरअसल खेलों के नाम पर जिस तरह का स्वांग हो रहा है, जिस तरह लोग खिलाड़ियों को भ्रमित कर रहे हैं, उस पर केंद्रीय खेल मंत्रालय के साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ को भी ध्यान देना चाहिए। सत्ता के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि आज हर खेल संगठन पर भारतीय ओलंपिक संघ सभी जगह भाजपा ने अपना राज कायम कर लिया है। यह खेल हित में सही नहीं कहा जा सकता। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या वाकई में वह अपनी मर्जी से संगठन चला सकती है? दरअसल जिस तरह भारतीय खो खो संघ में खेलों के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि किस तरह भारतीय लोग ही एशियाई खो खो फेडरेशन, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन का संचालन कर रहे हैं। क्या इन लोगों से खेल सुरक्षित हैं? क्या ऐसे लोग भारतीय खेल खो खो का भला कर सकते हैं? ये सोचने की बात है। जय हिंद, जय भारत।